तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लाइंग किड्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड एक्चुअल में ये स्टोरी है कुछ बर्ड्स की। एंड बर्ड्स जो है वो है जीज। ठीक है, एक्चुअल में गूस एक बर्ड होता है, ठीक है, जिसके जो पैर होते हैं थोड़ा बत्तख की तरह पैर होते हैं जिसके। तो इस तरह के ये वाले जो बर्ड होते हैं इनके बारे में स्टोरी है। बेसिकली एक्चुअल में होता क्या है, हम स्टोरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे एक्चुअल में स्टोरी के अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए, एक्चुअल में यह स्टोरी है इस पेड़ पे रहने वाले बहुत से गूज के बारे में। तो ये है जीज, जो एक्चुअल में गूज जो होता है हमारा वो एक बर्ड होता है, ठीक है। एंड जीज जो होता है, जब हम कहते हैं जीज तो इसका मतलब है ये सारे जो बर्ड्स हैं इनको हम यहाँ पे इनको बोल रहे हैं। अगर हम गूज बोलेंगे तो इसका मतलब है एक बर्ड, एंड अगर हम जीज बोलेंगे तो इसका मतलब है ये सारे बर्ड। एक्चुअल में होता क्या है, हमारी स्टोरी क्या है कि ये वाला जो पेड़ है इस पेड़ पे बहुत से जीज रहते थे, ठीक है ना। कुछ छोटे जीज थे एंड इनके अंदर एक बड़ा वाला जीज था जो ओल्ड, इसको हम कहते हैं ओल्ड वाइज जीज। एक बड़ा वाला जीज गूज था एंड ये दूसरे जो थे दूसरे गूज भी इस पेड़ पे रह रखे थे। एंड होता क्या है, एक दिन ऐसा होता है, ये नोटिस करते हैं कि इनका जो पेड़ है जिस पे ये रह रहे हैं, ये बड़ा वाला पेड़, इस पेड़ पे क्या है, ये जो नीचे है जहां पे आप देखेंगे ये वाला एक छोटा सा प्लांट उग रहा है, ठीक है ना। एंड ये वाला जो प्लांट है बेसिकली ये अब क्या कर रहा है, अब ये धीरे धीरे बड़ा होगा एंड इस पूरे ये जो हमारा पेड़ है इसको इस तरह से राउंड कर लेगा, ठीक है ना। इस तरह से इसके साथ लिपट जाएगा। अब ये जो छोटा वाला हमारा प्लांट है बेसिकली इसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं क्रीपर। ऐसा प्लांट CREEPER, क्रीपर। क्रीपर हमारा छोटा सा प्लांट होता है जो धीरे धीरे चढ़ता है एंड दूसरा जो पहला बड़ा पेड़ होता है उसके सहारे ये उगता है, ठीक है ना। बट अब होगा क्या, अब ये जैसे जैसे बड़ा होगा तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करेगा, इसको लिपट जाएगा एंड धीरे धीरे ये वाला जो क्रीपर है ये मजबूत होता जाएगा, रस्से की तरह काम करेगा, ठीक है। अब अभी ये छोटा सा था पेड़ और ये वाला जो इनका बड़ा गूज है ये वाला ये इन सबको बुलाकर इनको एडवाइज करता है, ठीक है। इनको बताता है कि ये जो नीचे से हमारा छोटा सा क्रीपर, छोटा सा प्लांट इस वक्त उग रहा है, हमें उसको काट देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला जो प्लांट है धीरे धीरे फिर बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा होगा तो ये मजबूत बनेगा एंड ये हमारे इस पेड़ के इस तरह से इसको कर लेगा, ठीक है ना। इसके चारों तरफ लिपट जाएगा एंड फिर कोई हंटर आएगा, वो हमें इस क्रीपर की वजह से हमारे पेड़ पे चढ़ेगा एंड हमें पकड़ के ले जाएगा। तो इसके ये वाले जो छोटे गूज होते हैं ये कहते हैं नहीं, अभी प्लांट छोटा सा है, ये हमें कैसे नुकसान दे सकता है, कब बड़ा होगा, हम इसको बाद में काट देंगे, बाद में इसको हम खत्म कर देंगे। तो ऐसे करते करते एक्चुअल में फाइनली ये जो गूज होते हैं ये फाइनली भूल जाते हैं ये बात कि हमें इस क्रीपर को खत्म करना था, इसको काटना था। एंड ये बड़ा हो जाता है एंड अब बहुत मजबूत हो जाता है एंड रस्से की तरह ये जो है इनके इस पेड़ की जो होता है स्टेम होता है उसके साथ लिपट जाता है। बट अब क्या होता है, एक दिन सभी जो जीज होते हैं ये उड़ते हैं, कहीं खाने वाले की तलाश में गए होते हैं एंड तब तक एक हंटर आता है इस जंगल के अंदर, एक शिकारी आता है, ठीक है ना, जंगल के अंदर ढूंढता ढूंढता जीज को। तो उसको पता चलता है कि इस पेड़ पे रहते थे, वो इस पेड़ पे चढ़ता है, ठीक है, इस पेड़ पे चढ़ता है एंड अपनी जाल लगा देता है इस पेड़ पे, ठीक है। अब उसी शाम को ये वाले जो जीज बाहर गए होते हैं ये सब वापस आते हैं रात को अपने घर में। इनको पता नहीं होता कि यहाँ पे किसी हंटर ने, किसी शिकारी ने, इनको पकड़ने वाले किसी बुरे आदमी ने यहाँ पे जाल फंसा के रखी है जिसकी वजह से ये फंस जाएंगे। तो सब जब अंदर आते हैं पेड़ के अंदर एंड तब इनको जो जाल होती है, जो नेट होती है, उसके अंदर ये सभी जो जीज होते हैं ये फंस जाते हैं एंड वेरी सैड सिचुएशन तब हो जाती है एंड सब सोचते हैं ओह हम तो सब फंस गए, अब हमें तो हंटर ने पकड़ लिया।
तो तब इनको ये जो इनका ओल्ड वाइज गूज होता है ये इनको समझाता है, मैंने आपको पहले कहा था इस प्लांट को पहले ही काट दो क्योंकि ये बड़ा होगा, इसकी वजह से कोई शिकारी हमें ऊपर चढ़कर पकड़ने आ जाएगा। ठीक है, तो तब ये वाला जो हमारा हंटर, ये वाला हमारा जो बड़ा गूज होता है, ये इन सबको एडवाइज करता है, इनको ये करता है कि अब मेरे पास एक प्लान है जिसकी वजह से हम फिर भी बच सकते हैं। तो प्लान इसके पास क्या था वो प्लान हम देखेंगे स्टोरी के अंदर, एंड किस तरह से फिर ये सारे गूज जो होते हैं इस ओल्ड मैन की, ये जो ओल्ड गूज होता है इसकी एडवाइस की वजह से, इसके प्लान की वजह से सारे के सारे शिकारी के नेट से भी भाग जाते हैं। पढ़ते हैं स्टोरी को, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, नीचे आते हैं एंड यहां से हमारी स्टोरी होगी शुरू। तो चलिए स्टोरी को जब हम शुरू करें, एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें जो है पहले जहाँ पे जो है इसने एक क्वेश्चन पूछा है एंड देन खुद ही उसको आंसर किया है। तो व्हाई आर वी वेटिंग, हमें इसको पढ़ना चाहिए। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। कह रहा है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि आप वक्त पे करिए। ठीक है ना, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि आप ये चीज़ें वक्त पे करिए, अपना ये वाला काम अभी करिए, वक्त पे करिए। ठीक है ना, तो फिर थोड़ा सा ये पाज लेता है क्वेश्चन पूछने वाला, खुद ही चुप होता है, खुद ही बताता है जिस तरह से गेट अप इन द मॉर्निंग, ये सुबह जल्दी उठो। ठीक है ना, सुबह उठो जल्दी। ठीक है, डू द होमवर्क, अपना घर का काम करो, होमवर्क जो तुम्हें मिला है उसको करो। पैक योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग पैक करो। ठीक है ना, तो इसके अलावा आप ज़रा गेस करिए आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको क्या क्या बोलते हैं वक्त पे करने के लिए। वेल मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि आप वक्त पे स्कूल जाओ, आई एम श्योर आपके भी बोलते होंगे वक्त पे खाना खाओ। ठीक है ना, एंड अपने रूम को साफ रखो। तो ये वाली चीज़ें हमें बताते हैं पेरेंट्स। एनीवे ये हमें सोचने के लिए था, हमसे कोई पूछ नहीं रहा। एनीवे हम आते हैं एंड नाउ अपनी टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। क्या हुआ, ठीक है ना, क्या हुआ अगर आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स ने आपको कोई चीज़ करने के लिए बोला एंड आपने वो नहीं की, तो उसकी वजह से क्या हुआ। थिंक कोई ऐसा काम जो आपको पेरेंट्स ने बोला किसी काम आप करो, आपने नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ। वेल मुझे याद आ रहा है एक बार हमें स्कूल में होमवर्क मिला था एंड हमें मैथमेटिक्स के कुछ सवाल सॉल्व करने थे। मैं घर में गया, मुझे मम्मी बोलती रही आप इनको सॉल्व करिए, मैंने नहीं सॉल्व किए एंड नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल में आया तो मुझे बहुत डांट पड़ी एंड सारी क्लास के सामने मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक इस तरह आपको भी कोई बात अगर याद होगी जब आपने माना नहीं तो उसकी वजह से क्या हुआ, डू शेयर विद अस। ठीक है, कमेंट करके आप बताएं आपके साथ क्या हुआ, हम सुनना चाहेंगे आपसे। एनीवे अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं एंड ओके वेल बट स्टोरी को पढ़ने से पहले जहाँ पे इसने साइड में कुछ दे रखा है हम इसको क्यों छोड़ें, इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। ओके ये वाला ठीक है ना, ट्रीज एंड प्लांट्स आर टू बी कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब होता है बचाना, कि जो हमारे ट्रीज होते हैं बड़े बड़े दरख्त, प्लांट्स होते हैं पौधे, छोटे छोटे ट्रीज एंड बड़े बड़े ट्रीज, इनको हमें बचाना चाहिए। कंजर्व का मतलब होता है इनको बचाना चाहिए। ठीक है ना, डिस्कस इन क्लास एंड फाइंड आउट विच प्लांट्स, डिस्कस इन क्लास, अब हमें कहता है कि क्लास के अंदर डिस्कस करके एंड मालूम करिए, एंड फाइंड आउट मालूम करिए विच प्लांट्स, कौन से पौधे हैं या क्रीपर्स हैं या ट्रीज हैं। ठीक है ना, कौन से ऐसे पौधे हैं या क्रीपर्स हैं। क्रीपर्स होता है जब छोटा सा कोई ऐसा प्लांट, ठीक है ना, जो दूसरे प्लांट के सहारे बड़ा होता है। ठीक है ना, जिस तरह आपका कुकम्बर का प्लांट होता है, ठीक है ना, वो हमारा क्रीपर होता है। इस तरह जिस तरह ऊपर इमेज के अंदर मैंने आपको दिखाया, उसको प्लांट, ऐसे प्लांट को क्रीपर कहते हैं जो दूसरे प्लांट के सहारे ऊपर जो है ऊपर चढ़ता है। ठीक है ना, चलिए ऐसे कौन से प्लांट हैं या क्रीपर हैं या दरख्त हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं दूसरों की एग्जिस्टेंस के लिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स, दूसरों के रहने के लिए ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं, आपने ये खुद जो है देखना है। एनीवे हम आते हैं जहाँ पे आपकी स्टोरी को स्टडी करते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट
स्टूड ए वेरी टॉल ट्री, ठीक है ना, दरख्त एक जंगल के अंदर, डीप इन द फॉरेस्ट, जंगल के बहुत पीछे, ठीक है ना, जंगल बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो डीप इन द फॉरेस्ट क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल जहां ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, डीप इन द फॉरेस्ट का मतलब हुआ कि इधर कहीं अंदर, इसके फॉरेस्ट के अंदर की कहीं की बात है, वहां की बात सुना रहा है। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री, ठीक है ना, डीप एक फॉरेस्ट के अंदर एक जो है बड़ा सा जो है दरख्त था, बड़ा सा दरख्त वहां पे लगा हुआ था, ठीक है ना। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रांग आर्म्स, इसकी जो लीफी ब्रांचेस थी, ठीक है ना, ये जो बड़ा सा ट्रीज था, लीफी ब्रांचेस का मतलब होता है इसकी टेनियों के साथ पत्ते थे, ठीक है ना, और ये जो पेड़ था बहुत बड़ा था और इसको ऐसा लग रहा था कि इसकी जो टेनियां हैं, इसकी जो शाखें हैं, जिस तरह से इस पेड़ के बाजू हो, ठीक है ना, स्ट्रांग मजबूत बाजू होते हैं जिस तरह से, इस तरह से इसकी जो टेनियां थी वो काफी स्ट्रांग फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड जीज, ठीक है ना। दिस ट्री, ये वाला जो पेड़ था एक्चुअल में घर था, होम था ऑफ ए फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है जब गूज, एक ग्रुप गूज का, ठीक है ना, जब 4 5 6 8 10 15 20, ठीक है ना, जब 2 से ज्यादा गूज होते हैं, बहुत से गूज होते हैं इकट्ठे, हम उनके ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक, ठीक है ना। अगर इंसानों का ग्रुप होगा, ठीक है, लोगों का ग्रुप होता है, हम उसको बोलते हैं क्राउड, ठीक है। इस तरह से क्या है कि दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक, ये वाला जो हमारा ट्री था, इस ट्री ये जो थे बहुत से वाइल्ड जीज जो थे, वाइल्ड जीज जो थे वो यहाँ पे रहते थे। जीज क्या है, गूज का प्लूरल, ओके। दे फेल्ट सेफ देयर, इनको लगता था कि ये फॉरेस्ट के बहुत अंदर हैं, ठीक है ना, बहुत अंदर हैं जंगल के, तो ये वहां पे सेफ है। वन ऑफ द जीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड, ठीक है ना, एक जो इनमें से जीज था, वन ऑफ द जीज, एक जो इनमें से जीज था, वाज ए वाइज, वो बहुत ही अक्लमंद था, ठीक है ना, एक अक्लमंद था मगर थोड़ा बड़ा ओल्ड बर्ड था, ठीक है ना, एक ओल्ड बर्ड था, इनमें से एक ओल्ड गूज था जो काफी अक्लमंद था। तो जहां तक हमने देखा कि एक जंगल के अंदर, ठीक है ना, एक जंगल के अंदर कहीं बहुत अंदर जंगल के एक बड़ा सा दरख्त था एंड उस पे बहुत से जो है जीज का फ्लॉक जो है रहता था और इन जीज को वहां पे लगता था ये सेफ है, ठीक है ना, और इनके अंदर एक जो था एक बड़ा वाइल्ड जो था वाइज जीज भी था, एक अक्लमंद काफी जो था जीज भी था। ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। क्रीपर का मैंने बताया पहले ही आपको, मतलब कि क्रीपर होता है फॉर एग्जांपल जो हमारा एक एक्चुअल में कोई प्लांट है, ठीक है ना, क्रीपर होता है कोई ऐसा छोटा सा प्लांट जो धीरे धीरे इस तरह से ग्रो होता है, बट ये कैसे बढ़ता है, इस तरह से इस पेड़ के सहारे, जो बड़ा ये वाला पेड़ है इसके सहारे ये वाला जो क्रीपर है, ठीक है ना, इसका सहारा लेके ऊपर जो क्या करता है, चढ़ता है, ठीक है ना। He noticed a small creeper at the foot of the tree, ये वाला जो ओल्ड जहां पे गूज था, एक दिन इसने नोटिस किया कि एक छोटा सा जो है क्रीपर है जो उग गया है इस पेड़ पे, जिस पेड़ पे ये सभी जीज जो है रह रहे हैं। He spoke to the other birds about it, इसने जो दूसरे बर्ड्स थे, जो दूसरे जीज थे, उनके बारे में इसने बात की। क्या बात की, ये आगे लिख रहा है। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या आप वो क्रीपर देख रहे हैं? कौन कह रहा है? ओल्ड गूज कह रहा है दूसरे जीज से कि क्या आप ये वाला जो क्रीपर है, ठीक है ना, वो वाला जो क्रीपर है जो इस वक्त इस बड़े पेड़ के साथ होगा है, आप उसको देख रहे हैं? He said to them, वो उनको बताता है, लेट्स डिस्ट्रॉय इट, ठीक है ना। ओल्ड गूज उनको बताता है कि चलो इस क्रीपर को हम खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म कर देना, मतलब इसको काट देते हैं, उखाड़ देते हैं, ठीक है ना। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, ठीक है ना, आस्क्ड द जीज इन सरप्राइज। तो जो दूसरे अभी छोटे जीज थे, ठीक है ना, उन्होंने इससे पूछा कि हम इसको क्यों डिस्ट्रॉय करें, क्यों हम इस क्रीपर को खत्म करें, ठीक है।
सरप्राइज का मतलब होता है हैरानगी से। ये तो काफी अजीब चीज थी। और भी बहुत से क्रीपर जो है जंगल के अंदर उगते हैं, पेड़ उगते हैं। तो आज इसने बोला था अपने साथियों से कि हम दूसरे जो ये जो इस वक्त क्रीपर उग रहा है, हमें इसको खत्म कर देना चाहिए। एंड यही बात जो है रिप्लाई करते हैं दूसरे जो जीज होते हैं, वो बताते हैं इस ओल्ड गूज को कि हमें इसको क्यों खत्म करना चाहिए। इट इज सो स्मॉल, ठीक है ना, इट इज सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू, ठीक है। तो दूसरे जो जीज होते हैं, ठीक है, वो इस ओल्ड जीज को बताते हैं कि ये तो छोटा सा है, इट इज सो स्मॉल, कि ये तो एक छोटा सा क्रीपर है, व्हाट हार्म कैन इट डू, ये क्या हमें नुकसान दे सकता है, ठीक है ना, हमें क्या नुकसान देगा ये क्रीपर्स, ठीक। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है यहां पे जो है फिर से ओल्ड बर्ड जो है, जो वाइज इनमें से अक्लमंद जो था, जिसको थोड़ी समझ थी गूज को, वो यहां पे इनको बताता है, ठीक है ना। क्या बताता है, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ये जो छोटा सा क्रीपर इस वक्त है, ये जल्दी जल्दी बहुत बड़ा होगा, बहुत ग्रो कर लेगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जैसे जैसे ये क्रीप करेगा, ये इस पेड़ पे चढ़ेगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग, ये जो क्रीपर है, ये धीरे धीरे थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, एंड स्ट्रांग, और मजबूत हो जाएगा। जो अभी छोटा सा हमें दिख रहा है, ये अभी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो जहां तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक दिन जो है ये वाला जो पेड़ था, इसके साथ में एक ओल्ड जो गूज था, इसने नोटिस किया कि एक छोटा सा क्रीपर जहां पे ग्रो कर रहा है, राइट। एंड इसने अपने दूसरे जो गूज थे, जो दूसरे जीज थे, उनको बताया कि हमें इस क्रीपर को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इसके जो दूसरे जो जीज थे, उन्होंने बताया कि ये तो छोटा सा है, हमें इसको खत्म करने से क्या होगा। लेकिन जो ओल्ड गूज था, उसने इनको बताया कि ये वाला जो है ये वाला जो प्लांट है, ये क्रीपर धीरे धीरे बड़ा होगा, इस हमारे प्लांट को ऊपर लिपटेगा, इसको ऊपर चढ़ेगा, एंड साथ फिर ये मोटा भी हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा, ठीक है। तो जहां तक ये चीज हमने पढ़ी, ओके। तो आते हैं हम अब नीचे। व्हाट ऑफ दैट आस्क्ड द जीज, तो जो जीज हैं, जो दूसरे छोटे छोटे जो जीज थे उस प्लांट पे, ठीक है ना, वो बताते हैं इस ओल्ड गूज को कि इससे क्या होगा, व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, इस छोटा सा ये जो क्रीपर है, एक क्रीपर हमें क्या नुकसान दे सकता है, एक क्रीपर जो है ये हमें क्या नुकसान दे सकता है। एक छोटा सा प्लांट जो अभी अभी हमारे इस बड़े पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये हमें क्या नुकसान दे सकता है। तो बाद में ये जो ओल्ड वाला गूज था, वो जहां पे इनको क्या बताता है वापस, वो इनको बताता है, डोंट यू सी, क्या आप देख नहीं रहे हो, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, ये जो वाइज बर्ड जो है, ठीक है ना, वो इनको बताता है, क्या आप देख नहीं रहे हो, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, ठीक है ना। फिर इनको बताता है कि इस क्रीपर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस क्रीपर की मदद से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, ठीक है ना। ये जो हमारा बड़ा सा पेड़ है, ठीक है ना, बड़ा सा पेड़ है जंगल के बीच, इस क्रीपर की मदद से कोई इस पे जो है चढ़ सकता है, क्लिम्ब कर सकता है, इस ट्री पे आ सकता है। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक शिकारी, एक हंटर जो होता है, एक शिकारी जो होता है, ठीक है ना, जो बर्ड्स को किल करता है, ठीक है ना, मारता है या पकड़ता है, वो आ सकता है एंड हम सबको पकड़ सकता है, हम सबको पकड़ देगा एंड हम सबको मार देगा, ठीक है। एंड नाउ इसके बाद जो है क्या होता है ये हम पढ़ते हैं, बट फॉर दैट हम स्टोरी को यहाँ पे करेंगे ब्रेक, ताकि वीडियो हमारी ना हो बेड़ा लंबी। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारी प्लेलिस्ट के अंदर है, एंड वेल देखते हैं फिर क्या होता है।